एक्सरसाइज 1.1 में अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना। ठीक है, पता लगा हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब इतनी सारे क्वेश्चन भी हमारा जो क्वेश्चन आ गया हमारा करा हुआ है, नो प्रॉब्लम, बट हमें पहचान नहीं पाते कि इनमें करना क्या है। वैसे हमें आता है तो हमें बता दे दो, बट क्वेश्चन को पढ़ना मेन है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी जो इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड विद जीरो, इसको इंटीजर। इन नंबर लाइन में जितने भी डिजिट्स है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो या जीरो ही क्यों ना हो, सारे इंटीजर्स ही होते हैं। यानी आपको इंटीजर दिए हुए, डिजिट दी हुई है, उसका हमें एच से एलसीएम फाइंड करना है। एक स्टेप तो आपके हो गया कि हमको एच से एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। इसलिए आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर करना सिखाया गया है ना, वहां हमको सिखा दिया प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। अभी तो हम एच से एलसीएम फाइंड कर पाएंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर तो हमें करना ही है। ठीक, वो कह रहा है उसके बाद क्या कीजिए, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और उसको वेरीफाई भी करके दिखाया। जब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि वेरीफाई भी करना होता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा डिजिट का लेवल बढ़ जाता है तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग कुछ तो अलग होगा। तो क्या हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जैसे 26 एंड 91, इसको हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, फिर इसको वेरीफाई। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि एचसीएफ एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है, क्योंकि हमको दोनों ही मेथड आते हैं, पर जनरली देखा गया है कि सभी प्राइम फैक्टर से ही करते हैं। तो डिवीजन मेथड में वो डिवाइड वाला मेथड होता है, आना तो वो भी चाहिए, बट वो बाउंड कर दे इसी से करना तो ही उससे कीजिए। या वो डिवीजन मेथड एचसीएफ के लिए अच्छा होता है कि हमें ये पता लग पाए कि भाई ये दो नंबर आपस में किससे सिंप्लीफाई हो गए, होता है न्यूमेरिक और न्यूमेरिक फॉर्म में, वो चीज अलग है। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं कि 26 से 91 के फैक्टर। तो यहाँ पे 26 लिखा, वेरी सिंपल, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 1 या 2, 2 3 या 6। तो इसमें कुछ ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत है नहीं, सीधे सिंपल इसके फैक्टर हो गए। एंड 91 का भी कर लेते हैं, लास्ट में 1 है तो शायद 37 या 91, तो 13 से पहले 7 आ रहा है। अब मैं आपको बताया लोगों को 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो अब लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ी बात भी करनी होगी। तो 37 यानी 7 1 7, 7 3 13 बन जाता है। तो फैक्टर में तो ऐसा कुछ था नहीं इसका, बट अब यहाँ आ जाता है। अब हम ऐसे वेरीफाई तो आप 1 चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 1 तो सभी का मल्टीपल होता ही है। हमें ऐसे वहाँ ओनली प्राइम फैक्टर था, इसलिए हमने वहाँ मल्टीपल में नहीं लिखा था कुछ समझ, यहाँ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। 91 को हमने लिखा 7 × 13 × 1, ठीक। यहाँ हमने एचसीएफ लिखा। एचसीएफ में क्या होता था जब प्रीवियस क्लास में कॉमन देखते थे, देखिए इन दोनों में एक कॉमन तो आपका यही आ गया, और 1 तो सभी का मल्टीपल होता ही है, इसको तो आप कॉमन दिखाओ ना दिखाओ नो प्रॉब्लम, ये तो आपको सपोर्ट करेगा ही। एचसीएफ आ गया 32, ठीक। अब हमको क्या पता है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हो उसका तो सॉल्यूशन आ गया 30, क्योंकि हमें एचसीएम है, तो आप ध्यान रखिएगा वो तो आप लिख ही दीजिए, है ना। अब क्या बचा, यहाँ 2 बचा, और इस लाइन में क्या है आपके पास 7, ठीक है। चाहो तो आप फैक्टर वैसे भी दिखा दीजिए आप 30, लेकिन जब एचसीएम में आप जो पार्ट यूज करते हैं कॉमन में, वो आप यहाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जिससे आपने पेयर फॉर्म में नहीं आ पाया था, रिमेनिंग पार्ट उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 13 2 26, और यहाँ आ जाता है 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 2 14 और 4, एलसीएम आ गया 1, क्लियर। एलसीएम हमें पता लग गया, एलसीएम हमें पता लग गया। अब क्या है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ लिख दीजिए वेरिफिकेशन, ठीक, नो प्रॉब्लम। अभी करते हैं वेरीफाई। तो हमें क्या दिया हुआ है वेरीफाई के लिए, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है। इसे अदर वे में ऐसे भी बोल सकते हैं
HCF into LCM इक्वल टू 1 नंबर into अदर नंबर। तो नो प्रॉब्लम, 1 नंबर अदर नंबर कह दो या प्रोडक्ट 2 नंबर, तो वो तो एक ही बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ना LHS से RHS में कुछ जाएगा, ना RHS से LHS में कुछ आएगा, ठीक है, तभी तो वेरीफाई हो पाएगा। LHS को अलग से सॉल्व करना है, LHS की पार्ट में सॉल्व करके लेके चलना है, RHS में RHS को सॉल्व करके लेके चलना है, और दोनों का आंसर को हमें सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। HCF आपके पास 13 है, LCM आपके पास 182 है, दो नंबर वो जो आपको गिवन थे 26 है, 9, ठीक। अब 13 और 182 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 182 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कर दे मल्टीप्लाई साइड में, नो प्रॉब्लम। 3 2 6, 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1। हमारा कितना है 2 3 6 6। अब इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 2 80, यह क्या आ गया 23, ठीक। कितना आ गया 2 3 6 6, हो गया वेरीफाई। जो LHS का आंसर है वही RHS का आंसर है, तो ये आपका हैंड्स वेरीफाई, यहाँ आप लिख दीजिए हैंड्स। ठीक बात, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने देखा पहले HCF आना ही चाहिए, सभी को फाइंड करना, LCM आना चाहिए, उसके बाद HCF LCM निकालने के बाद हमने इसे वेरीफाई करा, फॉर्मूला लिखा जो हमें दिया, नहीं भी दिया होता तो आप ये लर्न करिए तो आपको वेरीफाई, ओनली वेरीफाई लिखा हुआ आ जाता, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में कहे कि HCF LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से ही वेरीफाई, आपको पता है किसी से वेरीफाई होता है। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि कॉमन आया, अभी तो ये 2 डिजिट का है पार्ट तो आपने जनरली देख लिया, 3 में कुछ अलग है, ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर LCM में क्या होता है कि जो पार्ट बचा, फिर जो बहुत सारे लेवल है, अब ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है, तो जितना दिखाया जाए उतना ही आप देखते रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड।